नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 29 जिसका नाम है प्राकृतिक पर्यावरण। पर्यावरण से आप क्या समझते हो, इसके अंदर क्या चीजें आती होगी? कभी कभी आपको लगता होगा पर्यावरण के अंदर सिर्फ ऐसी चीजें आती है जैसे पेड़ पौधे हो गए, आपको ऐसा लगता होगा पर्यावरण यही है, लेकिन पर्यावरण का असली मतलब क्या होता है ये आज की क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपनी पूरी पृथ्वी की ही। अगर अपन देखें तो अपने आसपास अपनी पृथ्वी पर देखो हम भी रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर भी रह रहे हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी रह रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं। ये सब मिलके आपका क्या बनाते हैं, एक पर्यावरण का निर्माण ही तो कर रहे हैं। पृथ्वी पर जितनी भी चीजें सब मिलके आपके क्या कर रही है, एक पर्यावरण का निर्माण कर रही है। तो देखिए, धरती पर रहने वाली समस्त सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं हमारा प्राकृतिक वातावरण बनाती है। अब चाहे वो हम हो सकते हैं, अब चाहे वो कोई और जानवर हो सकते हैं, अब चाहे वो कोई आपके हो सकता है कि पानी की बात करें तो पानी हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, आर्द्रता हो सकती है, जलवायु हो सकता है। ये सब आपके मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पर पर्यावरण बनाते हैं। देखिए, अब बात करते हैं परितंत्र और उसके घटकों की। देखो, परितंत्र क्या होता है। अगर अपन माने कि जैसे अपन ने कोई एक तालाब ले लिया, ठीक है, उस तालाब के अंदर आपके छोटे छोटे पौधे भी होंगे, उस तालाब के अंदर छोटे छोटे जीव भी होंगे, बड़े जीव भी होंगे। तो उस तालाब के अंदर ये सारी चीजें हैं, वहाँ का कोई तापमान भी होगा, वहाँ की कोई जो है जलवायु भी होगी, हो सकता है वहाँ पर कोई ऐसे जो है और घटक भी होंगे। तो वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र का, वो एक निश्चित क्षेत्र का क्या हो गया, परितंत्र हो गया। जैसे अगर अपन बात करें एक पेड़ की, तो पेड़ हो गया, उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियाएं हो गई, चिड़ियाओं के शरीर के ऊपर छोटे छोटे कीड़े लगे रहते हैं, वो हो गए। अब जो जानवर उस पेड़ के ऊपर निर्भर है वो हो गए, ठीक है। पेड़ को जरूरत पड़ रही है पानी की, वायु की, वो चीजें हो गई। ये सब मिलके क्या बनाती है, उस वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। ऐसे ही हम किसी नदी का बना सकते हैं, हम किसी जंगल के परितंत्र के बारे में बात कर सकते हैं। तो परितंत्र का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यह एक ऐसा पर्यावरण है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीव और पर्यावरण निर्जीव भौतिक कारक जिनके साथ ये जीव अन्योन्य क्रिया करते हैं वे होते हैं। यानी कि किसी भी परितंत्र के अंदर, अब ये परितंत्र आपका कैसा भी हो सकता है, जलीय हो सकता है, स्थलीय हो सकता है, कि मतलब जल के अंदर कोई परितंत्र हो सकता है, स्थल पर कोई परितंत्र हो सकता है। तो यहाँ पर इस परितंत्र के अंदर आपके क्या होते हैं, आपके किसी क्षेत्र विशेष के जीव यानी कि सजीव होंगे, और आपके जो है कुछ भौतिक कारक होंगे, दूसरे क्या होंगे, भौतिक घटक या कारक होंगे। तो जब अपन बात करते हैं यहाँ पर परितंत्र के घटकों की, तो आपके कौन कौन से घटक होते हैं, तो घटक होते हैं यहाँ पर जैविक और अजैविक। क्या घटक होते हैं उनके, जैविक और अजैविक घटक होते हैं। अब देखो, जैविक घटकों से क्या मतलब है, जैविक घटक के अंदर आते हैं जितनी भी सजीव है। जैसे कि अपन ने मान लिए वहां पर ले लिया एक पेड़ का कोई परितंत्र, तो पेड़ क्या है अपना, भाई स्वयंपोषी है, सजीव है, पेड़ आ गया। उस पेड़ पर रहने वाले पक्षी जो है, जितने भी सूक्ष्म जीव है, ये सब आपके किसके अंदर आ जाते हैं, जैविक घटकों के अंदर आ जाते हैं। तो देखिए, आपके जैविक घटक में क्या क्या आते हैं, उत्पादक आते हैं, दूसरे आपके उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता का मतलब क्या है, जो कि आपके दूसरों जीव को या फिर उत्पादकों को खाते हैं, वो अपने उपभोक्ता होते हैं। और आपके इसके अंदर क्या आ जाते हैं, अपघटक। अपघटक में क्या होते हैं, जो कि सड़े गले पदार्थों पर रहते हैं, जैसे कि आपके जीवाणु है, बैक्टीरिया, कवक है, ये आते हैं। तो आपके जैविक घटक में ये चीजें आ जाती है। अजैविक घटक में जितने भी, यानी कि ये सजीव तो किस में आ गए, जैविक घटक में। भौतिक कारक किसके अंदर आते हैं, आपके अजैविक घटकों के अंदर आते हैं। जैसे कि वहाँ का जल हो गया, वायु हो गई, आर्द्रता हो गई, प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, ठीक है, तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, ये सब किस में आते हैं, अजैविक घटकों के अंदर आते हैं। तो पर्यावरण जो है दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना है, जैविक और अजैविक। क्लियर हुई बात यहाँ पर। देखिए, 1935 में एजी टेंसले ने पारितंत्र के तथ्य को प्रस्तुत किया। अगर आपसे परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है
कि आपके परितंत्र का प्रस्ताव किसने दिया, तो आप क्या लिखेंगे, एजी टेंसले साहब ने जो है परितंत्र दिया। क्लियर। चलिए देखिए, प्रकृति में विद्यमान समस्त पारितंत्र प्राकृतिक पारितंत्र है। अब देखो, इन प्रकृति को हम जो है जो आपके परितंत्र है इनको हम दो कैटेगरी में, दो श्रेणी में विभक्त करते हैं। कौन कौन से, देखिए, जो अपने परितंत्र होते हैं इनको अपन दो श्रेणियों में विभक्त करते हैं। कौन कौन से परितंत्र है, एक होते हैं आपके प्राकृतिक और दूसरे आपके होते हैं कृत्रिम। एक होते हैं प्राकृतिक और दूसरे आपके होते हैं कृत्रिम। इन कृत्रिम पारितंत्र को अपन मानव निर्मित पारितंत्र भी कहते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक और कृत्रिम में क्या अंतर है। प्राकृतिक पारितंत्र होते हैं ना, वो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा, प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। कौन, आपके प्राकृतिक पारितंत्र। क्लियर हुई बात यहाँ पर। देखो, प्रकृति में जैसे बड़े बड़े जंगल है वो प्रकृति द्वारा निर्मित है, तो वो आपके प्राकृतिक परितंत्र हो गया। कोई तालाब है, कोई नदी है, ये सब आपके क्या हो गए, प्राकृतिक परितंत्र हो गए, जो कि प्रकृति के द्वारा निर्मित है। अब अपन बात करते हैं जब कृत्रिम परितंत्र की, तो इनका दूसरा नाम ही क्या है, मानव निर्मित परितंत्र। तो मानव निर्मित परितंत्र से यहाँ पर क्या मतलब है कि जो मानव के द्वारा निर्मित हो उन्हें अपन कहते हैं मानव निर्मित परितंत्र। इसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे मान लो कि तुमने देखा है वो एक्वेरियम बना लेते हैं घर में, ऐसे बॉक्स सा रख के उसमें पानी भरते हैं, उसमें मछली रख लेते हैं, है ना, और फिर उसमें ही छोटे छोटे जीव भी आ जाते हैं, अब उसमें पेड़ पौधे भी लगा देते हैं। तो ये आपके मानव द्वारा निर्मित क्या होते हैं, परितंत्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कृत्रिम पारितंत्र से मतलब क्या है, जो आर्टिफिशियल तरीके से, जो कृत्रिम तरीके से मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें अपन कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। क्लियर बात यहाँ पर। अब देखिए, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है वो आपके कैसे हो सकते हैं, ये आपके जलीय भी हो सकते हैं और ये आपके स्थलीय भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं, जलीय भी हो सकते हैं और स्थलीय भी हो सकते हैं। देखो, जलीय की जब अपन बात करते हैं तो ये जल में निर्मित परितंत्र होगा, जैसे कि आपके नदी हुआ, तालाब हुआ, कोई समुद्र हुआ, तो वो आपके हैं जलीय पारितंत्र। अगर अपन बात करें स्थलीय की, तो किसी स्थल पर जो परितंत्र हो उसको अपन कहते हैं स्थलीय पारितंत्र। जैसे कि अगर अपन बात करें किसी जंगल की, तो वो आपका स्थलीय पारितंत्र हुआ। क्लियर बात यहाँ पर। अब देखिए, कृत्रिम पारितंत्र में मैंने आपको बता दिया, एक्वेरियम बना लिया। जैसे कि मान लो कि किसी को बहुत गार्डनिंग का शौक है, पेड़ पौधे लगाने का शौक है, तो उसने घर में ही अपना एक छोटा सा गार्डन बना लिया, उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगा लिए। अब उसमें भी छोटे छोटे जीव आते ही हैं। तो ये सब मिलके आपके क्या बना रहे हैं, यहाँ पर ये वाला जो परितंत्र होगा वो आपका कृत्रिम पारितंत्र होगा। क्लियर हुई बात यहाँ पर ये वाली। तो अब देखो यहाँ पर कि जो अपने प्रकृति में जो विद्यमान है उनको अपन ने क्या नाम दे दिया, प्राकृतिक पारितंत्र नाम दे दिया। ये जलीय या स्थलीय हो सकते हैं। वन व मरुस्थल स्थलीय पारितंत्र है, जबकि नदियां, तालाब, सागर जलीय पारितंत्र है। क्लियर हुई पहली चीज। जैसे कि देखो, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा किसी जंगल की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, यानी कि क्या हुआ, स्थलीय प्राकृतिक पारितंत्र हुआ। दूसरी ओर मानव निर्मित परितंत्र है, जैसे कि बगीचे हो गया, एक्वेरियम हो गया, खेत हो गया, जो मानव खुद से खुद बना रहा है, वो आपके मानव निर्मित परितंत्र हो गए। क्लियर हुई। यहाँ पर जैसे देखिए इस फोटो के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला जो परितंत्र है यहाँ पर, ये कौन सा है आप बताइए मुझे, प्राकृतिक है या कृत्रिम है? ये तो अपना प्राकृतिक ही है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है, इतने बड़े बड़े जंगल। ठीक है, और यहाँ पर एक पापा क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को एक एक्वेरियम दिखा रहे हैं जिसमें बहुत सारी क्या है, मछलियां हैं। तो यहाँ पर ये जो परितंत्र होगा वो आपका कैसा होगा, कृत्रिम या फिर मानव द्वारा निर्मित परितंत्र होगा। क्लियर हुई बात यहाँ पर। चलिए आगे देखिए। अब परितंत्र के घटक और उनका संबंध। सजीव तथा निर्जीव दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, परितंत्र बनाते हैं। इसी आधार पर उन्हें जैविक और अजैविक कारक कहा जाता है। दोनों बताए मैंने आपको कि अभी कौन से घटक होते हैं, तो दो प्रकार के घटक है, इन दोनों से मिलकर अपना परितंत्र बना है। एक है अपना जैविक घटक और दूसरा है अपना यहाँ पर अजैविक घटक। जैविक घटक का क्या मतलब होता है, जैविक का घटक का मतलब होता है सजीव।
क्या? सजीव। तो इसके अंदर उत्पादक आएंगे, उपभोक्ता आएंगे और अपघटक आएंगे। अजैविक घटक का मतलब क्या है? भौतिक कारक, जैसे कि जल है, वायु है, तापमान है, ये सब आपके अजैविक घटक के अंदर आएंगे। देखिए, अजैविक कारक किसी पारितंत्र के पर्यावरण में निर्जीव भौतिक व रासायनिक कारक होते हैं, जबकि जैविक किसी पारितंत्र में जैविक घटकों के अंतर्गत पौधे, जंतु व सूक्ष्मजीव आते हैं। तो पौधे आपके क्या हुए? पौधे हुए उत्पादक, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे ना, और फिर आपके जंतु क्या हो गए? उपभोक्ता। ठीक है, जंतु क्या हो गए? उपभोक्ता, जो कि क्या कर रहे हैं? तो किसी दूसरे जानवर को खा रहे हैं, पेड़ पौधों को खा रहे हैं। और सूक्ष्म जीव आपके किसके अंदर आ गए? अपघटकों के अंदर आ गए, जो इन मरी हुई सड़ी गली चीजों को अपघटित करते हैं। क्लियर? तो ये आपके जैविक घटक हो गए। आगे देखिए, अजैविक कारक में जैसे कि आपके सूर्य का प्रकाश, जितनी भी भौतिक राशियां हैं सब इसके अंदर आ जाएगी। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, नमी, मिट्टी, वायु। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैविक घटकों में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपराधारी। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? जैविक घटक हो गए। क्लियर बात? यहाँ पर आगे देखिए, ये सभी कारक स्थान व समय के अनुसार भिन्न होते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें, जैसे मान लो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में किसी परितंत्र को अगर अपन देखें, किसी वृक्ष का जो है परितंत्र या फिर किसी स्थल पे पाए जाने वाले परितंत्र को अपन देखें, तो वहां पर ये चीजें, राजस्थान में हो सकता है गर्मी हो बहुत ज्यादा, पानी की कमी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब अपन बात करें किसकी? किसी और दूसरे राज्य की, तो वहां की जलवायु अलग होगी, वहां पर नमी, आर्द्रता अलग होगी। तो ये समय और स्थान के साथ क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यहाँ पर आपको इस डायग्राम के अंदर क्या नजर आ रहा है? ये सारे क्या है? आपके एक परितंत्र के घटक है। देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है वो अजैविक घटकों के अंदर आ गया। ठीक है, उत्पादक जो है आपके जैसे पेड़ पौधे हैं, ये गाय आपको दिख रही है, मांसाहारी जीव दिख रहा है, ये क्या है आपके यहाँ पर? ये हो गए जैविक घटक। अब देखो यहाँ पर ये जो केचुआ है, मछली है, ये भी जैविक घटक हो गए, हिरन भी जैविक घटक हो गया। अगर अपन बात करें यहाँ पर कि मृदा जो है वो अजैविक घटक हो गई, सूर्य का प्रकाश जो है वो अजैविक घटक हो गया, तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो आपके अजैविक घटकों के अंदर आती है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो ये था अपना क्या? परितंत्र का परिचय, कि परितंत्र होता क्या है। ठीक है, अब अपन को जब परितंत्र का परिचय समझ में आ गया तो आगे की चीजें अपन इजीली समझ सकते हैं। यहाँ तक हुई बात क्लियर? तो ये पर्यावरण क्या है? कि अपने आसपास की जो चीजें हैं, सजीव, निर्जीव, ये सब मिलके पर्यावरण है। परितंत्र किसे कहा? परितंत्र होता है किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जो सजीव है और निर्जीव है, उनको अपन कहते हैं मिला के परितंत्र। अब इस परितंत्र के अंदर आपके दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब क्या है? उत्पादक आएंगे, उपभोक्ता आएंगे, अपघटक आएंगे। अजैविक का मतलब क्या है? जितनी भी आपकी भौतिक राशियां हैं, जैसे कि जल है, मृदा है, आर्द्रता है, तापमान है, सूर्य का प्रकाश है, ये सब आपके अजैविक कारकों के अंदर या घटकों के अंदर आते हैं। जो परितंत्र है वो आपका दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक परितंत्र और कृत्रिम परितंत्र या फिर मानव निर्मित परितंत्र। प्राकृतिक क्या होगा? प्रकृति द्वारा निर्मित, स्थलीय हो सकता है, जलीय हो सकता है। स्थलीय का एग्जाम्पल कोई वन मैंने आपको बता दिया। जलीय का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? कोई नदी है, तालाब है, ये आपका जलीय हो गया। ठीक है, मानव निर्मित होते हैं जैसे कि बगीचा हो गया, खेत हो गया, एक्वेरियम हो गया। क्लियर? तो ये बात हुई अपने यहाँ पर किसकी? परितंत्र की और उसके घटकों की और उसके प्रकारों की। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।